बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद तमाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपके लिए बड़ी प्यारी सी, कमाल सी, बड़ी इजी सी रेसिपी लेके आया हूँ। ये घर में चीज़ें, आम सी चीज़ें हैं, ये घर में आसानी से मिल जाती हैं और ये बनाने में बड़ी आसान है और खाने में तो क्या बात है, बच्चे बड़े सब इसको बड़े शौक से खाते हैं। अभी आज जो मैं बनाऊंगा वो होंगी स्पेशल आलू चिकन की टिक्कियाँ और साथ में रायता। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? Welcome to my channel Zaika with Khan. I hope you are with good health. May Allah bless you. Today I have bring a very easy and tasty recipe. The ingredients which I am using in this recipe are easily available in your home, and all the members of your family will love this recipe. Today I am making chicken and potato cutlets. जी तो व्यूअर्स, मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये आलू और चिकन की टिक्कियाँ बनाने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास 2 किलो आलू हैं। मैंने इनको उबाल लिया है। इनमें मैंने आधा टेबल स्पून जो है ना वो उबालने के वक्त इसमें नमक डाला था। Here I have taken 2 kg of potatoes. When I had boiled them, I had added 1 tablespoon of salt. ये मेरे पास 6 अंडे हैं। Here I have taken 6 eggs. ये मेरे पास 5 दरमियाने साइज के प्याज बारीक कटे हुए हैं। Here I have 5 medium sized chopped onions. ये मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन था। मैंने इसको उबाल के इसके रेशे बना लिए हैं। Here I had taken half kg of shredded chicken. ये मेरे पास 300 ग्राम बेसन है 300 grams of besan. और ये मेरे पास कटा हुआ सब्ज धनिया Chopped green coriander. और ये मैंने बिल्कुल बारीक सी जो सब्ज मिर्च है वो काट ली है। 3 to 4 green chilies chopped. ये इनकी तादाद 7 से 8 थी सब्ज मिर्चों की। और मेरे पास ये जो मसाला जाता है इसमें मेरे पास ये अदरक पाउडर, Here I have ginger powder, ये मेरे पास लहसुन पाउडर, garlic powder, ये मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ, allspice powder, ये मेरे पास हल्दी है, turmeric, ये मेरे पास सूखा धनिया है, dried coriander, ये ज़ीरा, cumin, ये मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च, crushed red chili, ये काली मिर्च पाउडर है black pepper powder. और ये मेरे पास दही है रायते के लिए। ये मैंने 1 kg लिया है। Here I have taken 1 kg of yogurt to make the dip. अभी मैं सबसे पहले आपको ये जो मेरे आलू हैं इनको मैश करके दिखाता हूँ। उसके बाद फिर जो जो चीज़ें ऐड करनी है फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ। First of all, I'll show you how to mash our potatoes. जी तो व्यूअर्स देखें, ये मैं आलूओं को मैश कर रहा हूँ। Yes, you will see I am mashing the potatoes. जी तो व्यूअर्स, आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें जो चिकन मैंने आपको दिखाया था वो मैं चिकन ऐड कर रहा हूँ इसमें। Yes, viewers, I have mashed my potatoes and now I am going to add shredded chicken. जी तो व्यूअर्स देखिए, मैंने इसमें चिकन जो है इसके रेशे निकाले हुए थे ये मैंने आलूओं में ऐड कर दी है। अब मैं इसमें मसाला जात ऐड करने लगा हूँ। Yes, viewers, I have added the shredded chicken and now I am going to add green chilies. ये मैं इसमें जो सब्ज मिर्च है वो डाल रहा हूँ कटी हुई। ये मैं इसमें सब्ज धनिया जो 2 लिया था मैंने काट के वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। And now I have taken chopped green coriander. अब मैं इसमें ये कटी हुई प्याज जो है ये डाल रहा हूँ। Now I am adding the chopped onions. अब मैं इसमें मसाला जात ऐड करने लगा हूँ। Now I am going to add all the spices. आप इसमें 1 टीस्पून जो है ये साबुत धनिया ये ऐड कर लें, अगर कम लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लें। Add 1 teaspoon of dried coriander. ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है ये मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रहा हूँ। I am adding 1 tablespoon of cumin. ये काली मिर्च का पाउडर जो है ये इसमें मैं 1 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ। I am adding 1 teaspoon of black pepper powder.
ये मेरे पास लहसुन का पाउडर है, ये मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ। Here I am adding 1 teaspoon of garlic powder. गरम मसाला जो है मेरे पास पिसा हुआ, ये होममेड गरम मसाला है, बाजार का नहीं है। ये मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ये मेरे पास, मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रहा हूँ। Here I have taken homemade grinded allspice powder. 1 टीस्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर रहा हूँ। I am adding about 1 teaspoon of turmeric. 1 टीस्पून इसमें मैं अदरक का पाउडर जो है ये ऐड कर रहा हूँ। I am adding 1 teaspoon of garlic powder, ginger powder. और 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च वो ऐड कर रहा हूँ। Now I am going to add 1 tablespoon of crushed red chilies. जी तो व्यूअर्स देखें, ये मैंने सारा मसाला इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये टिक्कियाँ बना ली हैं। ये देखें व्यूअर्स, टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, कितनी कमाल की इनकी लुक आई है। और मैंने थोड़ा सा मसाला टेस्ट किया है, बहुत मज़ेदार मसाला बना है। अब इसकी कोटिंग के लिए जो जो चीज़ें मैं डालने लगा हूँ आपको वो दिखाता हूँ मैं। Yes, viewers, I have bind the mixture in cutlet form and now I am making the mixture for the coating. सबसे पहले आपने बेसन डालना है किसी बाउल में। First of all, I have added 1 cup of besan. आपने इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपने ज़ीरा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। Now add 1 pinch of cumin. और ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, ये भी आपने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, सिर्फ रंगत के लिए, क्योंकि मिर्ची मैंने वो पहले डाली हुई है सब, ये सिर्फ रंगत के लिए डाल रहा And हूँ। also add a little bit of crushed red chilies for the color. और नमक जो है, नमक भी आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। And also add 1 to 2 pinches of salt. अब इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके इसमें पानी डालना है और इसका महलूल बनाना है। Now mix it well. जी तो व्यूअर्स देखें, मैं इसमें पानी ऐड किया है मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। Yes, viewers, I have added the water and now I am going to make a liquidy batter. जी तो व्यूअर्स देखें, ये मैंने बेसन का महलूल तैयार कर लिया है। आपने इसको इतना गाढ़ा रखना है, ये देखें आप। Yes, viewers, I have prepared the mixture of besan and you see its consistency is very thick. अब मैं इसमें अंडे ऐड करने लगा हूँ। अंडों को आपने अलहदा तोड़ना है किसी बर्तन में, किसी कोली वगैरह में, क्योंकि बाज़ अंडे जो होते हैं वो ख़राब होते हैं। इस तरह जो अंडा है वो चेक हो जाता है। Now I am going to add the eggs. ये मैंने आपको पहले भी बताया अपनी रेसिपी में कि हमेशा आप अंडे जो है ना वो 1 by 1 अलहदा तोड़ के आप किसी चीज़ में डाला करें। I had also tell you that broke the eggs 1 by 1 in a separate bowl. ये मैंने देखे दूसरा अंडा भी इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बाज़ लोग कहते हैं जी आप टिक्की निकालें तो बेसन में निकाल लें, बाज़ कहते हैं तो आप अंडे में निकाल लें, लेकिन मैं अंडे और बेसन जो है ना वो जॉइंट करके आपको दिखाने लगा हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक न्यू रेसिपी है, आप याद करेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। Many people said that make your cutlets with the besan coating or with egg coating. I am going to taught you that make your cutlets with both of things. जी तो व्यूअर्स देखें, ये मेरा बेसन और अंडे का महलूल तैयार हो गया है। आपने इसको इतना थिक रखना है। देखें, ये ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। ये देखें बिल्कुल दरमियाना है। ये आपने इस तरह का बनाना है। ये Yes, viewers, our coating mixture is ready and you see its consistency is perfectly medium, not very thick, not very liquidy. अभी मैं कढ़ाई में ऑयल डाल के उसको गर्म करने लगा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कोटिंग करके। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। Now I'm going to heat the oil in a pan. जी तो व्यूअर्स देखें, जो मेरा घी था वो गर्म हो गया है। अब मैं इनमें टिक्कियाँ ऐड करने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। Yes, viewers, our oil has heated and now I'm going to add the cutlets coated with the besan material. माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के।
जी तो व्यूवर्स, आप लोगों ने एक बात का ख्याल करना है कि जब आप टिक्कियाँ घी में डालें तो आपने आपने घी की जो चूल्हे की आंच है ना, वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ये दरमियानी आंच होनी चाहिए। अगर तेज़ आंच होगी तो आपकी जो टिक्कियाँ ना, वो उनका ऊपर जो कोटिंग की है ना, वो जल जाएगा, अंदर से नहीं सही पकेंगी। आपने इनको दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। Yes, viewers, while making your cutlass, take care of that thing that cook your cutlass on very medium flame, because if your flame will high, then your coating will burn. जी तो व्यूवर्स देखें, इतना प्यारा कलर आया है टिक्कियों का। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ निकाल के। Yes, viewers, look, its color is looking very beautiful. माशाल्लाह, बहुत ही कमाल की लुक और इतनी खस्ता लग रही हैं, ये क्या बात है। अभी मैं इनको डिश आउट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ फिर डिश आउट करके। They are looking very amazing and crunchy. जी तो व्यूवर्स देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक निकली है, और इनका कलर चेक करें आप, क्या बात है। और ये उतनी ही खस्ता है, करारी बनी हुई हैं, ये बहुत कमाल की लग रही हैं। ये देखें, इनको मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत मज़े की बनी है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी इसको खा जाऊँ, इतना जायका, इतना टेस्ट बहुत अलग इसका है। Yes, viewers, our aloo chicken, potato chicken cutlets are completely ready, and you look, they are looking so awesome and very crunchy. अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह मैं आपको कल एक बड़ी प्यारी सी रेसिपी बना के दिखाऊंगा। आप इस रेसिपी को इस सर्द मौसम में ज़रूर बनाएं और घर में ट्राई करें, ये बहुत ही कमाल की डिश है। इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। If you like our video, then please subscribe our channel Zaika with Khan, and like, share and comment to our video, and press the bell icon to get the current notification of our coming videos. May Allah bless you. Until next time, Allah Hafiz.